ये कहानी है मणिपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां पर रिंकू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी गरीबी से इतना तंग आ गया था कि उसके पास अब तो खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। फिर वह एक दिन अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि अब यह गरीबी मुझसे नहीं देखी जाती, मुझे अब शहर चले जाना चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है, हाँ, आपने जो सोचा होगा सही सोचा होगा। अब ये गरीबी मुझसे भी नहीं देखी जा रही है। फिर वह उसी दिन शहर जाने के लिए तैयारी बना लेता है। वह शहर में पहुंचकर दिन भर काम करता और शाम होने तक वापस घर आ जाता। फिर एक दिन जब रिंकू शहर से वापस घर आ रहा था तो उसको घर लौटते रात हो गई और वह पूरी तरह से दिन भर काम करके थका हुआ था। तो एक वृक्ष के नीचे वो सो गया। अचानक से उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी और वह डरकर खड़ा होकर अपने आगे पीछे देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाता है और रिंकू डरकर पीछे हो जाता है। फिर कहता है, देखो, तुम मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। तभी भूत रिंकू से कहता है, मैं एक अच्छा भूत हूँ, अपनी जादू से गरीब लोगों की मदद करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम इस घने जंगल में अकेले कैसे? रिंकू सारी बात बताता है और भूत उसे एक जादुई मटका देता है और कहता है, ये लो, एक जादुई मटका है। तुम्हें जब पैसों की जरूरत होगी तुम कहना जादुई मटके पैसे निकाल। उसके बाद ये मटका चमकीले कलर का हो जाएगा, जो कि वो सोने के सिक्कों से भरा होगा। इसका गलत इस्तेमाल करोगे सारा सिक्का गायब हो जाएगा और सिक्कों के साथ यह मटका भी गायब हो जाएगा। फिर भूत उस मटके को रिंकू को दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है और रिंकू मटके को लेकर घर पहुँच जाता है। और रिंकू घर पे जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जो कि जंगल में उसके साथ हुई थी। और उस दिन से वे बहुत खुश रहने लगे। और इस प्रकार से जब जब रिंकू को पैसों की ज़रूरत होती, वह हाथ में मटका लेकर कहता, हे जादुई मटके, मेरा सिक्का निकाल। और मटका शीघ्र ही चमकीले रूप में बदल जाता, जो कि सिक्कों से भर जाता था। फिर रिंकू और उसकी पत्नी बहुत अमीर हो गए। और एक दिन जब वह उस मटके के बारे में बातें कर रहे थे, तभी उसका भाई सचिन उन सभी बातों को सुन लेता है और मटके को चुराने की योजना बनाता है और वह अपने घर जाता है। जब सचिन अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी को वह सारी बात बताता है, जो कि रिंकू और उसकी पत्नी ने मटके के बारे में की थी। अब मैं शीघ्र ही उस मटके को चुराकर अपने यहाँ लाऊंगा और अपने जितने पैसे हैं सारे उसमें डाल दूंगा। उसके बाद हम करोड़पति हो जाएंगे। इतना कहकर वह रिंकू के घर की ओर चल देता है। रिंकू के घर कोई नहीं होता है तो सचिन उस मटके को देखकर बहुत खुश होता है और वह उस मटके को उठाकर जब अपने घर पहुंचता है तो वह अपने सारे पैसे उस मटके में डाल देता है और उस मटके से कहता है, हे जादुई मटके, मेरे सिक्के निकाल। सचिन के इतना कहते ही वह चमकीली रोशनी आती है और सिक्का और मटका दोनों गायब हो जाते हैं। सचिन बहुत दुखी होता है।